प्रिय विद्यार्थी मित्रों, अभी हम कक्षा 8वीं के मैथ्स में जो 7वां चैप्टर है वेरिएशन, उसके संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। ये अपना 19वां पीरियड है। तो वेरिएशन मतलब बदलाव जिसे बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में दो टाइप के बदलाव होते हैं, जैसे एक चीज बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, या तो एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बोला कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे आप कोई भी चीज लेने जाओ, कोई भी वस्तु लेने जाओगे, तो वस्तु की यदि क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे सिंपल चीज में यदि आप 1 किलो चावल लोगे तो उसका प्राइस यदि मान लो 50 रुपए है, 2 किलो लोगे तो 100 रुपये देना पड़ेगा, 3 किलो लोगे तो 150 लेना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है उसकी प्राइस भी बढ़ रही है। किताबें जो होती है, जैसे मानो नोटबुक लेने गए आप लोग, नोटबुक एक लोगे कम पैसा लगेगा, 2 लोगे ज्यादा लगेगा, 3 लोगे और ज्यादा लगेगा। मतलब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी वेरिएबल बढ़ता है। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी क्वांटिटी वो भी बढ़ती है। तो ये हो गया बढ़ने वाला एग्जाम्पल। दूसरी बात मैंने क्या कहा, कभी कभी क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आप किसी गांव में रहते मान के चलो, और आपके गांव से आपकी जो स्कूल है करीब करीब मान लो 10 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, यदि आप पैदल चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा, साइकिल से जाओगे तो समय कम लगेगा, मान लो मोटरसाइकिल जाते हो तो समय और कम लगेगा, और बस से जाते तो समय और कम लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, यानी आप चलते हो, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, बस से जाते हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। और जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है तो दिया गया डिस्टेंस, दूरी तय करने के लिए लगने वाला जो समय है वो कम कम होते जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे अब देखो, किसी व्यक्ति को मुंबई से नागपुर आना है, वो बाइक से आए, कार से आए, या तो प्लेन से आए, क्या होगा, बाइक से उसको ज्यादा समय लगेगा, कार से कम लगेगा, और प्लेन से और कम लगेगा। क्योंकि बाइक की स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम, वो इतने स्पीड में चला नहीं पाएगा। कार 120 की स्पीड से चला सकता है, स्पीड बढ़ गई। और प्लेन जो है उसकी जो स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होती है। तो इस तरह क्या होता है, स्पीड बढ़ती है तो दिया गया डिस्टेंस कवर करने के लिए समय कम लगता है। तो ये दो टाइप के उदाहरण है। और वेरिएशन भी अपने दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट, जहां पे मतलब क्या हो रहा है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, और इनवर्स, जहां पे एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। तो ये समझने के पहले अपन आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, उसे अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, इफ द रेट ऑफ नोटबुक इज ₹240 पर डजन, डजन मीन्स 12, यानी 12 नोटबुक का प्राइस कितना है, 240 रुपए। तो एक का कितना होगा, 240 को डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा 20 रुपए, आएगा 20 रुपए। आगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक, तो 3 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है ये पूछा है। आगे, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 नोटबुक, 9 की कॉस्ट पूछा है। 24 नोटबुक, 24 की कॉस्ट पूछा है। 50 नोटबुक, 50 की कॉस्ट पूछा है। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे और देखो क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ नोटबुक, उसके लिए वेरिएबल लिया है x, एंड कॉस्ट इन रुपीज, उसके लिए वेरिएबल लिया है y। तो देखिए अपन इसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, हियर x इक्वल कितना है, पहले केस में 12, y इक्वल कितना है, ₹240, ₹240। तो यहाँ पे x और y को यदि डिवाइड किए क्या आएगा, 12/240 इक्वल टू 1/20, 1/20 क्या आएगा, 1/20।
और इससे पहले मैंने क्या कहा था, एक नोटबुक प्राइस कितनी होगी, प्राइस ऑफ नोटबुक इक्वल टू मीन 1, कितना आएगा, प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स डिवाइडेड बाय 12। देखिए एक डजन नोटबुक लिए, उसकी प्राइस कितनी है 240, 240 से डिवाइड किए 12 से कितना आएगा ₹20। तो एक नोटबुक का खर्च निकला 20 रुपए। अब देखो इनका कितना निकलेगा, सेकेंड, यहाँ पे एक्स कितना है 3, देन अपने को y निकालना है, क्या निकालना है, y निकालना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप कर दो, इसे एज x अपॉन y इक्वल टू 1/20, x अपॉन y इक्वल 1/20, देयरफॉर क्या आएगा 3/y इक्वल टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इधर, क्या आएगा y इक्वल टू ₹60, y इक्वल टू ₹60, कितना आएगा 60। थर्ड देखिए, थर्ड में x कितना है, x इक्वल टू है 9, देन y इक्वल टू निकालना प्राइस, तो एज अपन जानते ही एज x अपॉन y इक्वल टू 1/20, यहाँ पे देयरफॉर 9/y इक्वल टू 1/20, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y कितना आएगा, y इक्वल टू 180 रुपीज, 180। आगे थर्ड नंबर, थर्ड देखिए यहाँ पे x कितना है 24, x इक्वल टू 24, देन अपने को निकालना है y, एज वी नो x अपॉन y इक्वल टू 1/20, 1/20, देयरफॉर क्या आएगा 24/y इक्वल टू 1/20, देयरफॉर y इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करके y, इसका सर गुना कितना आएगा ₹480, 24 इंटू 20 कितना आएगा ₹480, ये निकल गया। फिर 50 नंबर 4, when x equal to 50, then y equal to how much, as x upon y equal to 1/20, x upon 50, sorry, 50 upon y equal to 1/20, therefore क्या आएगा y equal to 1000, y equal to ₹1000, तो ये y निकल गया। आगे 1 है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 दिया, तो इस तरह अपन ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। ये x3 है तो y कितना है यहाँ 60, 9 है तो 180, 24 है तो 480, और 50 है तो 1000। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने प्राइस ऑफ प्रोडक्ट निकाला, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला, तो अपने को डायरेक्टली अपने को इसी मेथड से आगे वेरिएशन पढ़ना है, ठीक है। इसलिए अब आप लोग इसी मेथड से इसका आंसर निकालकर यहाँ पे फिलअप करोगे, तो ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। 240, 60, 180, 480, 1000, ठीक है। आप इसे अच्छे से लिखिए। अभी हमें पढ़ना है डायरेक्ट वेरिएशन। इससे पहले मैं डायरेक्ट वेरिएशन क्या है उसके एग्जाम्पल से बता चुका हूँ। तो मान के चलते हैं एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी है y। जैसे
मान लो अभी इससे पहले जो कि अपन कॉपियां है उसकी प्राइस है, क्या देखिए अपने कॉपियों की संख्या बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। इसमें कैसे संबंध है, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो ऐसे लिखते हैं अपन x एंड y are in same proportion, same proportion, या तो x directly varies as y, या तो there is direct variation between x and y। ये तीन स्टेटमेंट, पहला x and y are in same proportion, या तो x directly varies as y, या तो नंबर थर्ड देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड y। ये तीनों स्टेटमेंट सेम है, इनका मीनिंग भी सेम है। तो क्या है, x और y में x और y सेम प्रोपोर्शन में बोले, या तो x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y बोले, या तो देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड y बोले, इसका मीनिंग सेम है। ये जो स्टेटमेंट है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे x बढ़ता है उसी तरह y भी बढ़ता है, जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा, x बढ़ेगा y बढ़ेगा। इन्हें दोनों कैसे बढ़े, एक राइज होता है तो दूसरा भी राइज होता है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सेम प्रोपोर्शन बोले, डायरेक्ट वेरिएशन बोले, या फिर ऐसे लिखे, इसका मीनिंग सेम है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, दी above statement mathematically written as, कैसे लिखते हैं, x directly proportional to y, x directly proportional to y, or x and y are in same proportion। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं अपन अल्फा, क्या कहते हैं, अल्फा। अल्फा, ठीक है। और यदि यहाँ से अल्फा को यदि अपने हटा दिए तो इसके जगह देखो अल्फा क्या होता है, इक्वल टू के। अल्फा किसके बराबर है, इक्वल टू के। यदि अपन यहाँ से हटा दीजिए इसको तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू के वाई, एक्स इक्वल टू के वाई। क्या लिखा, इस अल्फा के जगह क्या लगा अपने, इक्वल टू के। तो यहाँ पे क्या दिखता है, और यहाँ पे जो के है, के क्या है, एक कांस्टेंट है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है। जैसे इससे पहले अपन ने 1/20 देखे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देयरफॉर x अपॉन वाई इक्वल टू के, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के। इसको इधर अपन ने डिवाइड कर दिया, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के। तो देखिए सिंपल सी बात, यदि दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सेम वेरिएशन में है या सेम प्रोपोर्शन में है, तो क्या होता है, उनका रेशियो कैसा रहता है, कांस्टेंट। क्या हुआ, x अपॉन वाई इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दो जो वेरिएबल है इनका रेशियो कैसा है, कांस्टेंट। यदि दो वेरिएबल का रेशियो यदि कांस्टेंट आता है तो वो दो वेरिएबल कैसे रहते हैं, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, definition of direct variation. The two variables, x and y are said to be in direct proportion or variation if their ratio
x upon y, their ratio is कांस्टेंट। यदि उनका रेशियो कांस्टेंट है तो बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इस बात को ध्यान रखना है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। फिर इसका सिंबल यूज करके अपने स्टेटमेंट को लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। तो आंसर आप इस तरह लिखोगे, पहले स्टेटमेंट लिखने का। सबसे पहले circumference C of a circle directly proportional to its radius r। therefore क्या लिखेंगे, C directly proportional to r। ये हो गया आंसर। यदि आपको लगता है थोड़ा आगे बढ़ना तो आप इस तरह लिखते हो, C इक्वल टू K इंटू आर। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। हो गया। आगे कंजप्शन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। आंसर लिख दो, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखेंगे, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। देखो क्या लिखेंगे अपन, L पेट्रोल, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, या तो इसे लिख सकते हैं L इक्वल टू K इंटू D। K यहाँ पे है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। ओके, second example, complete the following table considering that cost of apple x and their number are in direct variation। तो सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम बनाएंगे अपन। तो आंसर में देखो क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या है, x एंड देयर नंबर क्या है ये, y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर सिंबल के लिखेंगे अपन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इक्वल टू के वाई। यहाँ पे k क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, या फिर सिंपल कांस्टेंट लिखेंगे इसे। आगे देखो टेबल कंप्लीट कर रहा है अपने को। यहाँ पे ये वैल्यू थी ये, तो क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 8, ये वैल्यू ऊपर के इक्वेशन पुट कर दो। यहाँ पे पुटिंग इन अबोव इक्वेशन, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। क्या आएगा, 1 इक्वल टू k इंटू 8, k इक्वल कितना आएगा, 1/8। ये k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देयरफॉर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/8 y। और ये जो इक्वेशन मिलता है अपने को, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसे क्या कहते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का किसका बनता है, जब जो कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद में जो इक्वेशन मिलता है उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
आगे अब कहीं x दिया है तो y निकालना है, कहीं y दिया है तो x निकालना है। तो इसका यूज करके आप ये 3 वैल्यू निकालना है। तो देखो नंबर 1 क्या दिया है, x इक्वल टू फाइंड आउट करना है व्हेन y को तो दिया है 56, इसे दो नंबर 1। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 क्या आएगा, x इक्वल टू 1/8 इंटू 56। तो 8 से डिवाइड हो जाएगा कितना, इक्वल टू 7। निकल गया पहला आंसर, यहाँ पे आएगा 7। सेकेंड, यहाँ पे x दिया है, x इक्वल टू 12, y इक्वल टू कितना, तो कोई फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है, देखो x कितना दिया है, 12 इक्वल टू 1/8 इंटू वाई, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 8 96, देयरफॉर y इक्वल कितना आएगा 96, नंबर 3। आगे क्या है, x निकालना है, x इक्वल टू कितना, y को तो दिया है 160, y इक्वल टू 160, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 क्या है, x इक्वल टू 1/8 इंटू 160, कितना आएगा ये 20। तो देखिए ये x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे y इक्वल टू 96 और यहाँ पे x इक्वल टू 7। बस यही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 56 है तो 7, यहाँ 12 है तो 96 और यहाँ 160 है तो यहाँ पे 20। और आंसर में आप फिर एक टेबल बनाओगे नीचे, आंसर में टेबल, इसके नीचे आप टेबल बनाओगे वाला। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या लिखा है, y varies directly as square root of x when x equal to 16, y equal to 24. Find the constant of variation, मतलब k की वैल्यू निकालना है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब k की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन निकालना है। तो क्या लिखा है, y varies directly as square root of x। जैसा स्टेटमेंट दिया है क्या है, y varies as square root of x, क्या आएगा square root of x। तो ये देखिए अपने मैथमेटिक्स की सिंबल, y डायरेक्टली varies as square root of x। देयरफॉर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर k इक्वल टू है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आगे वैल्यू दी है x की और y की, व्हेन x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 24, ये है गिवन। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर लिखेंगे 24 इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। देखो क्या आएगा, 24 इक्वल टू k इंटू 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 24/4, इधर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 6, मतलब k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6, ये निकल गई कांस्टेंट। फाइंड द कांस्टेंट, this is constant of वेरिएशन। और ये k इक्वल टू 6 वैल्यू अगर आपको पुट करिए अपने कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर y इक्वल टू 6 इंटू टेक
दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ ये पूछा है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालने बोला है के, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आगे नंबर 6 क्या दिया है, नंबर 6 द टोटल रेम्युनरेशन पेड टू लेबरर्स employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. If remuneration of 4 laborers is 1000, find the remuneration of 70 laborers. तो क्या दिया है यहाँ पे, कि टोटल remuneration paid to labor मान लो कि मनी है, पेमेंट है, मान लो एम, क्या मान लेते अपन एम। एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज in direct variation with the number of labor, मान लो n, मीन्स लेबर को जितना पैसा दिए लेबर्स को, वो अमाउंट किस पर निर्भर करता है, कितने लेबर से, उसके पर निर्भर करता है। तो क्या है ये, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर क्या लिखेंगे, m इक्वल टू kn। यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आगे क्या दिया है देखो, लेबर है 4 एंड नंबर ऑफ लेबर दिए 4, मतलब n इक्वल टू 4, उसे कितना अमाउंट दिए, मनी रुपीज 1000। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर क्या आएगा, 1000 इक्वल टू k इंटू 4, k इक्वल टू कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 250। तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुटिंग इन अब इक्वेशन क्या आएगा, m इक्वल टू 250 n, m इक्वल टू 250 into n। So the equation number 1, this is equation of वेरिएशन। आगे क्या दिया है, फाइंड द रेम्युनरेशन, अपने को अमाउंट निकालना है ऑफ 17 लेबर, जब लेबर कितने दिए हैं 70। आगे when n इक्वल टू 17, m इक्वल टू कितना, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन से m इक्वल टू 250 इंटू n कितना दिया है 17, इक्वल टू 70। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 17 0 0, 75 85, 85 के 5 कैरी 8, 72 34, 34 और 8 42, therefore क्या लिखेंगे, m इक्वल टू रुपीज 4250, इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा 17 लेबर्स के रेम्युनरेशन के ऊपर।